नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल दौर चल रहा है एडमिशन का। जी हाँ, जिन विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा पास की है वो कॉलेज की दहलीज पर कदम रखने को बेताब हैं, और कुछ जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है वो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। 10+2 के बाद कौन सा कोर्स चुनें, कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनें, यानी विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है हाउ टू सिलेक्ट अ कोर्स एंड कॉलेज, यानी कौन सा कोर्स चुनना है और कौन सा कॉलेज चुनना है। हमने भी जब कॉलेज में एडमिशन लिया, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मन में एक दुविधा सी थी, एक डिलेमा था कि कौन सा कोर्स चुनना चाहिए, क्या हमने जो कोर्स चुना है क्या वास्तव में वो सही है, क्या हम उस कोर्स के लिए बने हैं। तो बहुत सी मन में दुविधा थी और हमने भी बहुत से तरीके उस टाइम अपनाए कि कैसे हमारा फैसला सही हो। तो हम आज इस वीडियो में ऐसे कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं किसी भी कोर्स को चुनने में, किसी कॉलेज को चुनने में, किसी यूनिवर्सिटी का चयन करने में कि आपको कहाँ पे दाखिला लेना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज लिसन टू योर हार्ट एंड माइंड। जी हाँ, अपने दिल की भी सुने, दिमाग की भी सुने। दिल का मतलब आप उस कोर्स का चयन करें या वहाँ पढ़ें जहाँ पे आपका दिल चाह रहा है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है। लेकिन दिमाग की भी सुनना है। दिमाग का मतलब आपको एक एनालिसिस करना है, आपको विश्लेषण करना है अपनी क्षमताओं का, अपनी कैपेबिलिटीज़ का, कि क्या वास्तव में आपके दिल की जो चाहत है, यानी जो कोर्स चुनना चाहते हैं, जो कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप उस कोर्स के लिए बने हैं, ये आपको आपका दिमाग बताएगा। आप अपना स्वोट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपको अपना खुद का एक आत्मविश्लेषण करना है और खुद को देखना है आपने कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। कई बार खुद हम इसको नहीं पहचान पाते कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ऐसे में हमारी हेल्प करते हैं हमारे टीचर, हो सकता है हमारे जो नज़दीकी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो हो सकता है आपको बताएं कि आप में एक कैपेबिलिटीज़ है। तो आपने खुद इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी करना है, दिल की भी सुननी है, दिमाग की भी सुननी है। फिर जो कोर्स आपने चुना है उसमें क्या स्कोप है। स्कोप मतलब उसका फील्ड कितना वास्ट है, उस फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का बहुत वास्ट एक फील्ड है। आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भी इवन आप न्यूज़पेपर में जा सकते हैं, मैगजीन्स में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो टेलीविज़न है, रेडियो है, रेडियो में भी फिर कई हैं, रेडियो FM है, कम्युनिटी रेडियो है, सिनेमा है, एडवर्टीजमेंट है, पब्लिक रिलेशंस है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। तो बहुत ही वास्ट फील्ड है, यानी ये स्कोप है पूरा। और फिर आपको अपना करियर इस पूरे जो स्कोप है, ये जो वास्ट स्कोप है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसमें आपको अपना करियर किस डायरेक्शन में दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हैं और एड के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं? हो सकता है आपको लगे कि मैं टीचिंग स्किल्स मेरे अंदर अच्छी है, तो मुझे ग्रेजुएशन, उसके बाद PG, देन नेट, JRF और PhD, देन आई मस्ट ज्वाइन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट एज अ लेक्चरर। तो आपको स्कोप देखना है, आपके कोर्स का, आपके ने जो सब्जेक्ट चुना है, जो पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्ट किया है आपने, उसका स्कोप क्या है, कितना वास्ट है, कितना नैरो है और क्या क्या उसमें हो सकता है। देन उस सारे स्कोप में आप कहाँ फिट बैठते हैं, ये आपको देखना है। देन टेक अ विजिट टू द इंस्टीट्यूट। जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज है आपके शहर का, चाहे यूनिवर्सिटी कोई है, आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आपने हो सकता है अप्लाई भी कर दिया हो, एडमिशन लेने की इच्छा आपकी हो, वहाँ का एक विजिट बनता है, फिजिकल विजिट बनता है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, उसके कैंपस को, उसके एम्बियंस को, वहाँ पे किस तरह का स्टाफ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का जिस डिपार्टमेंट में आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहते हैं, आर्ट स्ट्रीम में है, कॉमर्स स्ट्रीम में है, या कंप्यूटर साइंस किसी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ उस इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जाना भी ज़रूरी है। उसकी फैकल्टी के बारे में जानकारी लीजिए कि यहाँ पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है और वहाँ पे किस तरह का इंफ्रा है। जैसे जर्नलिज्म की बात करें तो आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क कितना सिखाया जाता है, क्या कोई वहाँ पे प्रोडक्शन वर्क हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है और जो मैं सोच के चल रहा हूँ वैसा ही मेरा इंस्टीट्यूट है। तो आजकल जैसे ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पे सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर हो सकता है, हालांकि कोविड चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वहाँ पे जाना है और वहाँ पे कोशिश कीजिए कि वहाँ की एक विजिट ज़रूर कीजिए। देन रिकॉग्निशन, रैंकिंग, यानी आप जिस इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री करने जा रहे हैं तो उसकी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है वो,
यानी उसकी एफिलिएशन, उसका गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड जो अथॉरिटी है उससे रिकॉग्निशन है कि नहीं, मान्यता प्राप्त है कि नहीं वो आपका कॉलेज, और उसकी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग मतलब आजकल जैसे नेक की विजिट होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो उसको एक ग्रेड प्रदान करती है। A+ भी हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, B+ हो सकता है, कई तरह के ग्रेड हैं अलग अलग श्रेणी के। तो कौन सी रैंकिंग उसको प्राप्त है, कितने साल से उसकी रैंकिंग कौन सी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उनका अलग रैंकिंग होता है, और दूसरे जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अलग अलग स्तर पे रैंकिंग होता है। तो आपको रैंकिंग भी देखना कि कहाँ उसका रैंक स्टैंड करता है थ्रू आउट इंडिया, इससे आपको पता लगेगा। बिकॉज जो रैंकिंग दी जाती है या रैंकिंग हासिल करते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे उनको अच्छी रैंकिंग मिलती है। तो जाहिर तौर पर अगर कोई इंस्टीट्यूट लगातार अच्छी रैंकिंग ले रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर सुविधाएँ अच्छी होंगी। तो आपको वहाँ पर रैंकिंग भी देखनी है, मान्यता प्राप्त है कि नहीं, और किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर कोर्स को भी आपने देखना है कि क्या ये सर्टिफाइड है, क्या मान्यता प्राप्त है। कई बार ऐसा होता है टेक्निकलिटी आपको देखनी है उस कोर्स की, उस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, जैसा कि हमने पहले की स्लाइड में कहा कि विजिट आपको करना है, तो वहाँ इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आजकल बहुत से तरीके हैं जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। UGC भी इवन हर साल एक लिस्ट जारी करती है फेक यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसको भी आप ध्यान रखें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में, और आप उनमें दाखिला लेने से बचें। देन गो थ्रू द सिलेबस, यानी जो सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कोर्स को सिलेक्ट कर लिया है, आप जर्नलिज्म पढ़ना चाह रहे हैं, आप कॉमर्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उसका जो सिलेबस है, फॉर एग्जांपल आपने 12th किया है और आप ग्रेजुएशन में कॉमर्स पढ़ना चाह रहे हैं या जर्नलिज्म पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका ग्रेजुएशन का सिलेबस आप ज़रूर देख लें और देखें कि सिलेबस में जो चीज़ें पढ़ाई जानी हैं क्या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज 10th और 12th स्टैंडर्ड तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप उन चीज़ों के पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो सिलेबस है वो किस तरह से बना है, कितनी उसमें यूनिट है, क्या क्या मुझे पढ़ना है आने वाले 3 साल में। देन हमारा अगला जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु है, दैट इज सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल। यानी जो अनुभवी लोग आपके आसपास हैं, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके आसपास। हो सकता है अगर आपको उनसे के साथ एक मीटिंग भी करनी पड़े तो आप उनके साथ मीटिंग भी कीजिए, किसी टीचर के पास जाके आप मिल सकते हैं। जिस कोर्स को आपने ऑप्ट किया है और उस कोर्स में ऑलरेडी किसी ने उस कोर्स को किया है और अच्छे से आज वो सेटल हैं, तो आप उनसे जाके ही पूछ सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि इस कोर्स का क्या प्रारूप रहता है, कितने इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और क्या आप में जिस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं तो क्या आपके लिए कोर्स बना है। तो उन अनुभवी लोगों से आप ज़रूर मिलिए, 1 2 3 4 जितने भी हैं उनसे आप मिलिए, अपने जितने भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। और जब पूरा आपको तसल्ली हो, जब आप पूरा एक तरह से एंश्योर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, तब उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कीजिए। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी हमारा आखिरी पॉइंट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। हम आपको कहना चाहेंगे कि आप प्लान बी भी अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। कई बार बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें लगता है कि शायद ये कोर्स हमारे लिए नहीं है और हम इस कोर्स के लिए नहीं बने हैं। कई बार लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होता है, देन दे स्विच, वो कोई दूसरा कोर्स ऑप्ट करते हैं, फिर उसमें उतना ही टाइम लगाते हैं। ऐसा कई बार होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये किसी के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत से विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। तो आपके दिमाग में एक प्लान बी आपने ज़रूर रखना है कि अगर हम इस कोर्स को नहीं करते हैं तो हमारा दूसरा विकल्प क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं लेनी है, किसी भी तरह की, बिकॉज भगवान ने हम सभी को कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई प्रतिभा दे करके ज़रूर भेजा है। हमारे अंदर कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर है, हर एक में। हमने सिर्फ उसको पहचानना है और उस प्रतिभा के अनुरूप, अपने उस टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग एक सही रास्ता चुनना है। और कभी भी किसी अच्छे निर्णय के लिए, सही डिसीजन के लिए आप कभी लेट नहीं होते, कभी उसके लिए कोई देर नहीं होती। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आपके साथ कुछ पॉइंट्स साझा किए, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अहम बिंदु जो आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं जब आप किसी कोर्स का चुनाव करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का चुनाव करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप अपने बाकी साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि इन पॉइंट्स से वो रूबरू हों, इन अहम बिंदुओं की जानकारी उनको मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने दिल और दिमाग से एक सही कोर्स का चयन करेंगे, सही इंस्टीट्यूट का चयन करेंगे और सफलता की सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते जाएंगे। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।